आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी द्वारा 10th क्लास मैथ का न्यू सिलेबस जो जारी हुआ है 2023-24 के लिए। तो पुरानी बुक्स में से जो सिलेबस है वो 30% हटा दिया गया है। तो बच्चा आपको पता होगा कि 30% सिलेबस में से क्या क्या हटा है। जो चैप्टर 1 है इसमें ओनली 1.2 और 1.3 को रखा गया है, बाकी को हटा दिया गया है। इन 1.1 को हटा दिया गया है और 1.4 को इसमें से हटा दिया गया है। तो 1.1 में क्या है, 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है हमारे लिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी संख्या दे रखी है, उसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे भाई अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं हम ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, यानी उसी संख्या का भाग जाए, और एक का भाग जाए, यानी स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, एक का भाग जाए। यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 में ओनली देखो स्वयं का भाग दो और किसका भाग दो? एक का भाग दो। अब इसके अलावा किसी संख्या के इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ये हो गई अपने पास अभाज्य संख्या। अब 3 है, 3 में देखो स्वयं का दो और किसका देंगे? एक का देंगे। तो इसमें 3 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। 4 है, 4 में देखो स्वयं का दो और किसका देंगे? एक का देंगे। अब इसके अलावा किस संख्या का भाग जाएगा? 2 का जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भी इसमें भाग जा रहा है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। यानी ये क्या कहलाएगी? फिर भाज्य संख्या कहलाएगी। अब 5 है अपने पास, 5 में 5 का जाएगा और किसका जाएगा भाई? एक का जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब देखो 2 के 2 गुणनखंड, 2 और 1, इसके अलावा और कोई नहीं है। 3 में देखो 3 के 2 गुणनखंड, 3 और 1। 4 में देखो 4, 1 और 2, इसके कितने? 2 से अधिक है, यानी कितने? 3 है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो अभाज्य नहीं होती है। अच्छा, अब 5 के कितने गुणनखंड? 2। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो, वो भी क्या कहलाती है? दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास है 18, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अच्छा, अभाज्य संख्याएं और आगे तक हम लिखे तो कौन कौन सी होती? देखो, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती? देखो 2, 3, 3 यहां से अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23 ... तो यहाँ से इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है।
इन संख्याओं में स्वयं और 1 का ही भाग जाएगा। 100 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ लगभग 23 तक, जो 23 तक है, ये अभाज्य संख्याएं हमारे यहाँ पर काम आएंगी चैप्टर 1 में। अब देखो वहां से 18 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, तो 2 का भाग देंगे। 2 नाम 18। अच्छा, अब किसका देंगे भाई, 3 का देंगे, 3 का 3 बार, फिर 3 का देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। अच्छा देखो 2 का कब जाएगा, जब इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो। जैसे ये अपने पास 232 इकाई अंक क्या है, 2, ये 234 इकाई अंक क्या है, 4, ये 230 इकाई अंक क्या है, 0। अगर इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो तो उसमें क्या होता है, 2 का भाग जाएगा, यानी सम हो या फिर क्या हो, 0 हो, ठीक है। 3 का भाग कब जाएगा, जब योग कितना आ जाए, क्या जाए, 3 का गुणा जा जाए, क्या जाए, 3 का गुणनखंड आ जाए या 3 का गुणज आ जाए, 3 का गुणज, योग क्या जाए, 3 का गुणज। जैसे अपने पास 21 18। अब देखो 1 को और 8 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 9। क्या 9 में 3 का भाग जाएगा, अंकों के कितना आ रहा है, 3 का गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में 9 आता है, जाएगा बिल्कुल। ऐसे अपने पास ये है 33, अंकों के कितना आ रहा है, 6। क्या 6 3 के पहाड़ी में आता है, इसका मतलब 3 का गुणज है 6, ठीक है। और 5 में कब जाएगा, जब इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5। और यहां पर इकाई अंक क्या हो भाई, इकाई अंक क्या हो, सम या 0 हो, ठीक है। तो 18 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो 18 को यहाँ पे लिखेंगे, एक हमारे पास क्या है, 2 आया है, फिर क्या आया है, 3 आया है, फिर क्या आया है, 3 आया है। अब इनको क्या करूंगा, गुणनफल, तो गुणा के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 18 यहाँ से बराबर देखो 2 एक बार और 3 कितनी बार, आधार सामान्य तो घातें जुड़ जाती है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। अगर मैं इसको टोटल गुणा करके लिखूं तो कितना आना चाहिए, 18 ही आएगा, ठीक है। तो 3 × 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 140 दे रखा है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो वहां से 140 को लिखना भाई, तो सबसे पहले देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11 है, 13, 17, 19, 23 ... ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 का भाग देंगे 70 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे कितने बार जाएगा, 35 बार। अब 3 का देंगे, क्या 3 का भाग जाएगा, चेक करेंगे, क्या अंकों का योग 9 हो रहा है, 3 और 5 कितना है, 8, अंकों के योग 3 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 या 0, 5 है यहाँ पर, तो 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब 140 को मैं अभाज्य, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, देखो 2, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर कितनी, 7। अब गुणनफल के रूप में लिखना, यानी गुणा के रूप में, तो गुणा और कर देना बीच में, गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अगर मैं इनका गुणा करता हूँ, 5 7 35, 35 चौक 140, यानी वापसी से कितना बैठेगा, 140 ही बैठेगा। ये इसका कौन सा रूप है, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है
क्या दे रखा भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा 156। 156 देखो 156 156, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है इसमें, 2 का देंगे, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, तो 2 का देंगे। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 7 14, बचा 1, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 का जा रहा है, तो इसमें देखो 2 तिया 6, बचा 1, 2 नाम 18। अब देखो, अब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं है, यानी इकाई अंक कितना नहीं है, कितना नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो 3 और 9 कितना हो जाएंगे, 12। 12 क्या है, 3 का गुणज है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 आ गया। 13 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होती है तो उसमें खुद ही का भाग जाता है, यानी उसी संख्या का भाग जाएगा, तो 13 का ही जाएगा। 13 एकम 13, यानी 156 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 2 3 और यहां पर कितना आइए 13। तो यहां पर दे रखा है ये 13 और 13। लेकिन इन अभाज्य संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी गुणा और लगा देना है इनके बीच में। ठीक है, अब देखो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 13 यहाँ पर 1 बार। ठीक है, अगर वापसी से इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। यानी ये एक संख्या है, एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 3825। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा फिर, 3 का। 2 का भाग नहीं जाएगा, या तो 2 का जाएगा, या फिर 3 का जाएगा, या 5 का, या 7 का, या 11 का, या फिर 13 का, या फिर 17 का, या 19 का, या फिर 23 का, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सबसे पहले हम 2 का देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि पीछे इकाई अंक क्या नहीं है, सम नहीं है, या फिर 0 नहीं है। अब देखो यहाँ से 3 में देंगे, 3 का देंगे, देखो 3 का देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21, और बचा यहाँ से 1, 3 पंजा 15। ठीक है, फिर 3 का देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और बचा 1, 3 पंजा 15। ठीक है, अब देखो वहाँ से 425 में 3 का नहीं जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12, 5 में 3 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा फिर, 5 का ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 का चला ही जाएगा। ठीक है, अब देखो वहाँ से 5 8 40, बचा 2, 5 25। अब किसका देंगे, 5 का देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 7 35। अब 17 है, देखो 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए, यानी खुद ही का भाग जाएगा, किसका जाएगा, 17 का ही जाएगा 1 बार। ठीक है, यानी 3825, यानी 3825 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, यहाँ से 3825, तो 3 × 3, यहाँ से 3 और 5, 5 और 17, इनको गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी बीच में गुणा का चिन्ह और लगा देना है, तो यहाँ से गुणा का चिन्ह और लगा दूंगा। ठीक है, तो 3 इसमें कितनी बार आ रहा भाई, 3 आ रहा है इसमें 2 बार, और 5 कितनी बार आ रहा भाई, 2 बार, और 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। यदि वापसी से मैं इनका गुणा करता हूं तो ये टोटल कितना बैठेगा भाई, 3825 ही बैठेगा। ठीक है, यहां पर जो संख्याएं आएंगी वो कौन सी आएंगी, अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब देखो वहां से अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसको यहां से हटाता हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है अपने पास 5005। ठीक है, 5005,
अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा भाग इसमें, तो फिर किसका जाएगा भाई भाग इसमें, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो किसका जाएगा फिर, 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या नहीं है, सम नहीं है, क्या है विषम। 3 का देखेंगे, 3 का भी इसमें नहीं जाएगा, चेक कर लेना, 3 का इसमें नहीं जाएगा। किसका देंगे फिर, 5 का देंगे, क्योंकि 5 का तो जाएगा ही, क्यों जाएगा, क्योंकि 5 पीछे 5 है, यानी इकाई अंक क्या है 5 या 0 है, तो जाएगा बिल्कुल। तो 5 का देखेंगे इसमें, तो 5 एकम 5। अब देखो इसमें देंगे भाग 0 में, तो 0 बार 0 1, ठीक है, यानी 1000 एक बार जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से फिर किसका जाएगा, देखो अब इसमें 5 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट अंक यानी इकाई अंक क्या नहीं है, 5 नहीं है और 0 नहीं है। अब देखो यहाँ से, तो इसमें किसका भाग जाएगा भाई, 7 का देखेंगे फिर। 7 का देखो, 7 एकम 7, बचा कितना भाई 3, यानी 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, ठीक है, बचा कितना 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 21, और 7 या 21। आप किसका देंगे, 7 का जाएगा क्या, 7 दून 14, फिर 3 में नहीं जाएगा, तो 7 के बाद किसका नंबर आता है भाई 11 का, 11 का देंगे, 11 कम 11 बचा 3, फिर 33 हो जाएगा, इसका मतलब 11 में 33, तो इसका मतलब 11 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 11 का भाग इसमें देंगे भाई, तो 11 एकम 11 बचा 3 33 हो जाएगा, और 11 तिया 33, अच्छा 13 बचा, और 13 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें 13 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 5005 को मैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखूंगा। अब देखो यहाँ से 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है और 13 आया है, गुणनफल के रूप में लिख दो, यानी गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य, यानी किसी भी संख्या को, यानी ऐसे कह रहे हो कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है इसका, एक क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 7429, तो यहां से 7429, ठीक है। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है विषम संख्या है, विषम 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट इसमें जो भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा। चेक कर लेना, इन बाकी इस अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी इसमें ओनली 17 का भाग जाएगा। तो देखो 17 का भाग इसमें देंगे भाई, तो 17 का भाग देंगे, 17 चौक 68, बचा कितना 6, और 6 बचेगा तो ये 62 हो जाएगा भाई, 17 तिया 51, 17 तिया 51, अच्छा बचा कितना 11, और ये 9 उतारेंगे, और 17 7 कितने होते हैं 119, यानी 437 बार। अब देखो 17 का इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट अब किसका जाएगा 19 का जाएगा, तो 19 का भाग देंगे भाई इसमें। 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 दूनी 38, ये 43 है, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो किसको उतारेंगे 7 को, 19 या 57, तो यहाँ से 23, और 23 क्या है, एक खुद अभाज्य संख्या है, यानी इसमें किसका भाग जाएगा, ओनली 23 का ही भाग जाएगा, तो 23 एकम 23, तो इसका मतलब 7429, यानी 7429 को मैं कैसे लिखूंगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो देखो वहां से 17 आया अपने पास, और क्या आया अपने पास 19 आया है, और क्या है अपने पास 23 आया है। तो अगर मैं वापसी से इन अभाज्य संख्याओं का मैं गुणा करता हूं तो क्या आएगा 7429 आएगा, यानी 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे।